अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी जिंदगी भी छोटी ही रह जाएगी। क्या आप जानते हैं हमारी सोच हमारे भाग्य से भी ज्यादा ताकतवर होती है? कभी आपने खुद से पूछा है, मैं अपनी जिंदगी में और बड़ा क्यों नहीं सोच पाता? क्यों हर बार हम अपने ही सपनों को छोटा करने लगते हैं, जैसे हम उनके लायक ही नहीं हैं? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां बड़ा सोचना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जिंदगी की दिशा बदलने वाला दर्शन बन जाता है। क्या आप भी कभी कभी सोचते हैं, क्या मैं इससे भी बेहतर जिंदगी जी सकता हूँ? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने की सिर्फ कोशिश करते हैं या उन्हें सच करने की हिम्मत रखते हैं? अगर जवाब ढूंढना है तो आइए सुनते हैं उस पहले सिद्धांत को जो कहता है बड़ा सोचो, क्योंकि सोच ही वो बीज है जिससे महानता की फसल उगती है। इमेजिन कीजिए, एक किसान है जिसके पास 2 बीज है। एक छोटा सा बीज जो उसे जल्दी फल देगा लेकिन छोटा सा, दूसरा एक विशाल वट वृक्ष का बीज जो समय लेगा पर एक दिन छाया भी देगा, फल भी और पहचान भी। अधिकतर लोग पहला बीज चुनते हैं, आसान, छोटा और जल्दी मिलने वाला। लेकिन जो लोग बड़ा सोचते हैं वो जानते हैं कि असली सफलता वक्त मांगती है और हिम्मत भी। लेखक हमें याद दिलाते हैं, बड़ा सोचना हमारी परिस्थितियों पर नहीं, हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। गरीबी, तकलीफ, असफलताएं ये हमारी सोच को नियंत्रित नहीं करते जब तक हम इन्हें इजाजत न दें। जब आप बड़ा सोचते हैं आपकी ऊर्जा बदलती है, आपकी उम्मीदें बढ़ती है और सबसे जरूरी आपका आत्मविश्वास उठ खड़ा होता है। थिंक बिग का मतलब है सिर्फ बड़े गोल रखना नहीं, बल्कि ये मान लेना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, भले आज हालात कुछ भी हो। सोच बदलना आसान नहीं है, पर जब आप ये पहला कदम उठाते हैं बड़ा सोचने का, तो अब आपकी जिंदगी का नक्शा बदलना शुरू हो जाता है। छोटे सपने आपको कंफर्ट देते हैं, बड़े सपने आपको बदलते हैं। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं उस छोटे से बीज को चुन रहा हूँ जो बस जीने लायक फल देगा, या उस वट वृक्ष को बो रहा हूँ जो मेरे साथ औरों को भी छाया देगा? याद रखिए, हम वो नहीं बनते जो हम हैं, हम वो बनते हैं जो हम सोचते हैं। और जब सोच बड़ी होती है तो कदम अपने आप बड़ा हो जाता है। छोटी सोच छोटे परिणाम। एक लड़का था, रोज स्टेशन पर चाय बेचता था। लोग उससे पूछते, बड़े होकर क्या करेगा? वो कहता, बस यही ठीक है, पेट पाल रहा हूँ। वहीं एक और दूसरा लड़का था, उसी जैसी हालात में, उतनी ही गरीबी में, पर जब उससे पूछा गया बड़े होकर क्या करेगा, उसने जवाब दिया, मैं एक दिन इस देश का भविष्य बनूंगा। पहला लड़का जिंदगी भर चाय ही बेचता रहा और दूसरा बना भारत का प्रधानमंत्री। कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं है, कहानी है सोच की। छोटी सोच वो दीवार है जो आपके सपनों को आपस में पहले ही अलग कर देती है। इमेजिन कीजिए, एक हाथी बचपन से एक पतले से रस्सी से बांधा होता है। जब वो बच्चा होता है रस्सी उसे रोक लेती है, वो रस्सी को तोड़ ही नहीं पाता। लेकिन जब वो बड़ा और ताकतवर हो जाता है तो अब भी वो उस रस्सी को नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि उसकी सोच अब भी उतनी ही छोटी है। लेखक कहते हैं, आपका आज का परिणाम आपकी कल की सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप सोचते हैं मुझे तो बस नौकरी चाहिए, तो शायद आप कभी बिजनेस शुरू करने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं बस पास हो जाऊं काफी है, तो आप कभी भी टॉप नहीं कर पाएंगे। छोटी सोच एक मानसिक जाल है जो सुरक्षा तो देती है लेकिन सफलता नहीं। यह आपको कंफर्ट में रखती है और ग्रोथ से दूर। स्टीव जॉब ने कहा था, द पीपुल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड एंड द वंस हु डू। सोचिए, अगर उन्होंने सोचा होता मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए बस काफी है, तो आज दुनिया में न आईफोन होता न एप्पल। छोटी सोच सिर्फ परिणामों का नहीं, आपके आत्मविश्वास को भी सीमित कर देती है। लेखक का कहना है, छोटा मत सोचो क्योंकि तुम्हारा जीवन छोटा नहीं है। क्या आपको लगता है आप बस एक आम जिंदगी जीने के लिए बने हैं, या दूसरों की जीत ही जीत है और आपकी हार ही किस्मत? अगर हाँ, तो आज ही वो सोच तोड़ दो, क्योंकि जिस दिन आप बड़ा सोच अपनाते हैं उसी दिन आप छोटे परिणाम से बाहर निकलते हैं। याद रखिए, हमेशा वो नहीं हारता जो असफल होता है, बल्कि वो हारता है जो छोटी सोच के साथ जीता है। अब खुद से पूछिए, मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या वाकई उससे कुछ बड़ा हासिल हो सकता है? सपनों की कोई सीमा नहीं होती, सिर्फ मन की होती है। आकाश की कोई सीमा नहीं है, पर उड़ नहीं पाता वो जिसे यकीन नहीं होता कि उसके पंख हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, ये सपना मेरे लिए बहुत बड़ा है, शायद मुझसे न हो पाए? तो रुकिए,
क्योंकि शायद सीमा आपके सपनों की नहीं बल्कि मन की है। आपके सपने कितने बड़े हो सकते हैं? क्या उनके लिए दुनिया आपको रुकेगी या आपका अपना डर? कई बार हम खुद को अपने सपनों के दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि सपनों का कोई पासपोर्ट नहीं होता, लेकिन मन में बहुत सी सीमाएं होती है। चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक छोटी सी लड़की थी, सुधा चंद्रन। एक सड़क दुर्घटना में उसका पैर काट दिया गया। डॉक्टरों ने कहा अब नाचना तो मुमकिन नहीं है, पर उसने जवाब दिया नाच मेरी आत्मा में है और आत्मा का कोई अंग नहीं कट सकता। आज वो नृत्य की दुनिया में एक मिसाल है। क्यों? क्योंकि उसने सपना देखा और मन की सीमा को पार किया। लेखक सीधी बात कहते हैं, ड्रीम्स की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन हमारा मन उन्हें पिंजरे में बंद कर देता है। डर, संदेह और समाज की आवाजों से। मन कहता है तू कौन होता है बड़ा बनने वाला? इतना बड़ा सपना जमीन पे रहो, लोग क्या कहेंगे? और हम उस मन की बात मान लेते हैं। हम अपने ही सपनों पर शक करने लगते हैं। पर सच ये है, सपना वही बड़ा होता है जो आपके डर से लड़ता है और जीतता है। सोचिए एक चिड़िया के बच्चे को जिसने कभी उड़ान नहीं भरी। हर दिन वो घोंसले से नीचे झांकता पर डर से वापस बैठ जाता। एक दिन हवा तेज चलती है और वो खुद ब खुद नीचे गिरता है। वो पंख फैलाता है और उड़ता है। तो अब उसे समझ आता है मेरे पंख तो पहले से थे, बस हिम्मत नहीं थी। हम सब में वो पंख है, बस मन ने जंजीर बांध रखी है। सपने कभी बड़े नहीं होते, हमारे सोचने का तरीका छोटा होता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो यकीन मानिए आप सचमुच नहीं कर सकते। पर अगर आप मन से कहो मैं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो ब्रह्मांड भी रास्ते बनाता है। बिकॉज योर ड्रीम डू नॉट नीड परमिशन, योर माइंड डज। तो आज से सपने देखो बिना डरे, बिना सीमाओं के, और सबसे पहले अपने मन की दीवारों को गिरा दो। याद रखो, जिन्होंने अपने सपनों को पंख दिए हैं वो आसमान नहीं सितारों तक पहुंचे हैं। डर से संभावना की ओर। डर तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक तुम खुद उसे रास्ता ना दिखाओ। कभी सोचा है हम सपने इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो असंभव है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम डरते हैं कोशिश भी करने से। पर क्या होगा अगर यही डर संभावना में बदल जाए? क्या आप भी किसी ऐसे डर में जीते हैं जो हर बार आपको बड़ा सोचने से रोकता है? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग क्या कहेंगे? मैं अकेला हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर हाँ, तो ये अध्याय आपकी सोच को हिला देगा। इमेजिन कीजिए एक लड़का जो पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, हाथ कांपते हैं, आवाज लड़खड़ाती है और वो हमेशा पीछे रहता है। फिर एक दिन उसने मन से कहा अगर मैं डर के मारे बोल नहीं सकता तो अपनी आवाज से कैसे दुनिया बदलूंगा। उसने हर दिन खुद को मंच पर खड़ा किया, अकेले कमरे में। एक दिन भीड़ के सामने बोला और वही लड़का बना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत का मिसाइल मैन और लाखों युवाओं की प्रेरणा। क्या फर्क पड़ा? डर अब भी था, पर उसकी सोच बदल गई थी। अब डर उसे रोकता नहीं, धकेलता था। लेखक कहते हैं फियर इज नॉट द एनिमी, इट इज द रॉ एनर्जी। डर अगर सही दिशा में मोड़ा जाए तो वही ऊर्जा बन जाता है आपकी सफलता की। सोचिए डर एक अंधेरा कमरा है, पर अगर आप उसमें संभावना का दीपक ले जाए तो वो अंधेरा रास्ता बन जाता है। आपकी सोच तय करती है डर आपको रोकेगा या चलाएगा। आप हार मानेंगे या रास्ता ढूंढेंगे। जब आप सोचते हैं मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, तो जवाब बनता है चलो ढूंढते हैं कैसे हो सकता है। यही सोच का बदलाव है। डर कोई शत्रु नहीं है, वो तो आपको ये बताने आया है कि यहाँ कुछ बड़ा हो सकता है। हर बार जब आपका मन कहे क्या होगा अगर मैं गिर गया, तो जवाब दो अगर उड़ गया तो। संभावना वहीं से शुरू होती है जहाँ डर रुकता है। तो आज से डर से लड़ो नहीं, उससे बात करो। कह दो धन्यवाद डर, तुमने मुझे सिखाया कि मुझे कहाँ जाना है। याद रखो डर तुम्हें जकड़ता है पर सोच तुम्हें उड़ने देती है। रोजाना सफलता की कल्पना करो। हर महान जीत पहले आंखों में नहीं मन की स्क्रीन पर दिखाई देती है। क्या आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता हर दिन हर सुबह देख पा रहे हैं? नहीं, तो शायद आपकी जीत आपसे पहले ही छीन ली गई है आपकी कल्पना में। सोचिए अगर आप हर सुबह उठते ही खुद को सफल होते हुए देखें, इंटरव्यू में सिलेक्शन, मंच पर तालियां, अपना बिजनेस चलाता हुआ, अपने माता पिता की आंखों में गौर। क्या ऐसा देखना, महसूस करना वाकई आपकी जिंदगी बदल सकता है? लेखक कहते हैं हाँ, और यही असली शुरुआत है। एक ओलंपिक एथलीट था जो रोज सुबह दौड़ने से पहले आंखें बंद करता,
और कल्पना करता कि वो रेस जीत चुका है। भीड़ तालियां बजा रही है, उसका शरीर हवा में उड़ रहा है। फिर जब असली दौड़ का दिन आया तो उसका मन पहले ही जीत चुका था, बस शरीर ने उसका अनुसरण किया। यही है विजुअलाइजेशन की शक्ति, कल्पना की शक्ति। आप जो बार बार अपने दिमाग में देखते हैं वो धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाता है। सोचिए, आपका दिमाग एक सिनेमा है। हर दिन जब आप आंखें बंद करते हैं तो आप उसमें एक फिल्म चलाते हैं। अब सवाल ये है, वो फिल्म की जीत है या हार की? अगर आप रोज सोचते हैं मैं नहीं कर सकता तो वो फिल्म हर दिन रिपीट होती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, तो वो फिल्म धीरे धीरे असली दुनिया में उतरने लगती है। विजुअलाइजेशन कोई कल्पना मात्र नहीं है, यह है मेंटल रिहर्सल, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं। जो आप गहराई से महसूस करते हैं, दिमाग उसे सच मानने लगता है। तो क्यों न इस सच को हम खुद के पक्ष में मोड़े। हर सुबह उठिए, 5 मिनट, बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और देखिए आप अपने लक्ष्य पा चुके हैं। आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप उस इंसान में बदल चुके हैं जो आप बनना चाहते थे। हर दिन देखिए ताकि एक दिन सब दिख सके। याद रखिए, आपका मन ब्रह्मांड से पहले विश्वास मांगता है और विजुअलाइजेशन अर्थात कल्पना उस विश्वास की पहली भाषा है। तो आज से हर दिन सपनों की स्क्रीन पर अपनी जीत की फिल्म चलाइए। खुद को बड़े सोच वालों से घेरो। अगर आप 5 छोटे सोच वाले लोगों के बीच रहेंगे तो छठा आप ही होंगे। लेकिन अगर आप खुद को बड़े सोच वालों से घेर लेंगे तो आपकी सोच भी उड़ने लगेगी। तो सवाल ये है, आपकी संगति आपकी उड़ान की ऊंचाई दे रही है या वजन बना रही है? क्या आप कभी अपने किसी सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि लोगों ने कहा ये तो तेरे बस की बात नहीं? कभी सोचा है अगर आप किसी ऐसे इंसान के आसपास होते हैं जो कहता है तू कर सकता है भाई, तो शायद आप रुकते ही नहीं। तो गलती आपके सपनों में नहीं थी, गलती शायद आपकी संगत में थी। एक समय की बात है, 2 दोस्तों ने एक साथ बिजनेस शुरू किया। एक का विजन था हम एक दिन लाखों लोगों को रोजगार देंगे, दूसरे का डर था बस चल जाए यही बहुत है। एक ने ऊंचा देखा, दूसरे ने नीचा देखा, पर अंत में जिसने ऊंचा देखा उसने नए दोस्त बना लिए। ऐसे दोस्त जो कहते थे तू और बड़ा सोच सकता है, और आज वो देश के सबसे सफल उद्यमियों में से एक है। इस अध्याय का सीख यही है कि बड़े सपनों के लिए बड़ी सोच रखने वाले लोगों की जरूरत होती है। सोचिए, आप एक बीज हैं। अगर आप खुद को झाड़ियों के बीच रखें तो कितना भी बड़ा आप बनना चाहो आप फैल नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप खुद को वट वृक्ष के नीचे रखें तो आप भी जड़ें जमाओगे, शाखाएं फैलाओगे और एक दिन वट वृक्ष बन जाओगे। आपका वातावरण ही आपका विस्तार तय करता। लेखक कहते हैं ऐसे लोगों को खोजो जो आपको चुनौती दे, चापलूसी नहीं, जो आपकी पीठ पीछे आपको उठाए गिराए नहीं, जो खुद बड़ा सोचते हैं और आपको भी उड़ना सिखाते। सुनिए, आपका सपना बहुत कीमती है, उसे उन लोगों के हवाले मत कीजिए जो खुद अपने सपनों से भागे हुए हैं। अगर आप शेर बनना चाहते हैं तो भेड़ों के भीड़ से बाहर निकलो। अगर आपकी बातचीत में बड़े आइडिया नहीं आते तो शायद आप गलत टेबल पर बैठे हैं। याद रखिए, बड़ी सोच अकेले पैदा हो सकती है, पर उसे जिंदा रखने के लिए एक माहौल चाहिए जो उसे निचोड़े नहीं निखारे। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं उन लोगों के पास रहूंगा जो मेरे सपनों को सुनकर हंसे नहीं, उन्हें और बड़ा करने में मदद करे। एक्शन इज द की टू बिग रिजल्ट्स। सपनों से कुछ नहीं होता अगर सुबह उठकर आप काम नहीं करते। बड़ी सोच, प्रेरणा, विजन सब बेकार है अगर आप कदम नहीं उठाते। तो सवाल ये नहीं है आप क्या बनना चाहते हैं, सवाल ये है आप आज क्या कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है मुझे सब पता है फिर भी मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा? आइडिया है, मोटिवेशन है, पर एक्शन नहीं। लेखक बताते हैं सिर्फ जानना काफी नहीं है अगर आप चलना नहीं जानते। कहानी शुरू होती है एक लड़के की। एक लड़का हर दिन किताबें पढ़ता, बिजनेस, लीडरशिप, मोटिवेशन। दूसरे लोग उसे ज्ञान का महासागर कहते थे, पर उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सोचता था, करता कुछ नहीं था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तेरा दिमाग सोना है, पर तू उसे उगालने की भट्टी में क्यों नहीं डालता? वहीं एक और लड़का जिसे ज्यादा ज्ञान नहीं था, पर उसने जो भी थोड़ा जाना उस पर रोज काम किया। आज उसका नाम है रतन टाटा। लेखक हमें बताते हैं काम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, काम करने से रास्ता बनता है, काम करने से सोच हकीकत बनती है।
आपको सब कुछ पता नहीं होना चाहिए, बस पहला कदम उठाना चाहिए। एक छोटा कदम हजारों विचारों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तीर तब तक निशाने तक नहीं पहुंचता जब तक कमान से छोड़ा नहीं जाता। आपका लक्ष्य वहीं खड़ा है, आप तैयार हैं, पर जब तक आप एक्शन का तीर नहीं छोड़ेंगे, लक्ष्य सपना ही बना रहेगा। आप दिन में 10 बार सोचते हैं काश मेरी जिंदगी बदल जाए, पर जब तक आप उठकर कुछ नहीं करते, कुछ नहीं बदलेगा। हर बार जब आप सोचें मैं कल से शुरू करूंगा, खुद से पूछिए अगर आज नहीं तो कभी नहीं। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत हैं, पर उन्हें जीने वाले वही हैं जो उठकर कुछ करते हैं। तो आज एक खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं सोचने में समय बर्बाद कर रहा हूँ या अपनी सोच पर चल रहा हूँ? असफलता से सीखो, सीखो नहीं फैलो। असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हारे अंदर के असली तुमको जगाने आती है। कभी सोचा है अगर थॉमस एडिसन हार मान लेते तो क्या आज हम अंधेरे में होते? उन्होंने 10,000 बार असफल होकर भी कहा, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैं 10,000 तरीके सीखे जो बल्ब बनाने के काम नहीं करते। क्या आप भी किसी हार की वजह से ठहर गए हैं? क्या आपने खुद से कहना शुरू कर दिया है शायद ये मेरे बस की बात नहीं है? तो रुकिए, क्योंकि यही वो पल है जब हार को जीत में बदलने का बीज बोया जाता है। एक युवा कलाकार था, हर जगह रिजेक्ट होता था। किसी ने कहा तुम्हारी आवाज भारी है, किसी ने कहा तुम्हारी शक्ल में स्टार वाली बात नहीं, पर उसने हार नहीं मानी। वो हर रिजेक्शन के बाद और गहराई से काम करता गया और वो कलाकार बना अमिताभ बच्चन। क्या वो रुक गया? नहीं। क्या उसने खुद को छोटा किया? नहीं, उसने खुद को बड़ा किया हर असफलता के बाद। लेखक कहते हैं फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स अ फीडबैक। ये आपके सफर का अंत नहीं बल्कि सुधार का रास्ता है। जब आप गिरते हैं तो 2 रास्ते होते हैं। पहला सिकुड़ो अर्थात हार मान लो, छुप जाओ। दूसरा फैलो, सीखो, उठो और बड़ा बनो। आप किसे चुनेंगे? बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के नीचे ही जड़ें फैलाता है, उसे देखकर लोग हंसते हैं, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। पर फिर 6ठे साल में वो सिर्फ 6 हफ्तों में 80 फीट ऊपर चला जाता। क्या वो 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं, वो 5 साल तक असफल दिखता रहा पर अंदर फैलता रहा। असफलता तुम्हें ये नहीं बताती कि तू हार गया है, वो कहती है तू इससे सीख सकता है। हर असफलता कहती है अब तेरी बारी है अपने आप को और बड़ा करने की। याद रखिए, जो लोग असफलता से डरते हैं वो जिंदगी से जीत नहीं सकते। तो अगली बार जब आप गिरे, खुद से पूछिए क्या मैं सिकुड़ रहा हूँ या खुद को फैलाने का मौका देख रहा हूँ? कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। प्रतिभा चमक सकती है पर कंसिस्टेंसी इतिहास लिखती है। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? अगर टैलेंट है तो सब हो जाएगा। नहीं, अगर आप हर दिन नहीं दोहराते तो सबसे बड़ी प्रतिभा भी धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। क्या आपने कभी किसी में बहुत टैलेंट देखा लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, और किसी को देखा जो सामान्य था पर हर दिन मेहनत करता रहा और आज वो किसी का आदर्श बन चुका है? फर्क सिर्फ एक चीज में था, कंसिस्टेंसी। एक छोटे से कस्बे का लड़का था, गाना ठीक ठाक गाता था, कोई म्यूजिक टीचर नहीं, पर उसने तय किया हर दिन बिना एक दिन छोड़े सुबह 5 बजे उठकर रियाज करूं। 5 साल तक लोग मजाक उड़ाते रहे, पर आज वो बना अरिजीत सिंह। क्या वो सबसे बड़ा प्रतिभाशाली था? शायद नहीं, पर सबसे कंसिस्टेंट था। लेखक कहते हैं प्रतिभा शुरुआत करवा सकती है पर मंजिल तक कंसिस्टेंसी ही पहुंचाती है। टैलेंट आपको 100 मीटर दौड़ में आगे कर सकता है, पर जिंदगी एक मैराथन। हर दिन किया गया छोटा प्रयास कभी न कभी बड़ी छलांग में बदलता है। पानी की एक बूंद पत्थर को तोड़ नहीं सकती, पर वही बूंद अगर लगातार उसी जगह गिरती रहे तो वो पत्थर भी झुक जाता है। यही है कंसिस्टेंसी की ताकत, धीमी, शांत पर अड़ी। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो दुखी मत होइए, क्योंकि अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है तो एक दिन टैलेंट वाले लोग भी आपसे सीखेंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा पर रोज, हर दिन एक ईंट रखो, कुछ ही समय में एक किला बन जाए। याद रखो, महानता रातों रात नहीं आती, वो हर दिन उठकर थोड़ा थोड़ा करने से बनती। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं कंसिस्टेंसी को सम्मान दे रहा हूँ या फिर टैलेंट के भरोसे बैठा हूँ? बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो लोग कहते हैं ये असंभव है, वो अक्सर उन लोगों से हार जाते हैं जो उसे कर गुजरते हैं। क्या आपको भी कभी किसी ने कहा है ये तुम्हारे बस का नहीं है? तो आज का अध्याय उन्हीं आवाजों का जवाब है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो खुद को झूठ सा लगता हो? क्या कभी ऐसा लक्ष्य सोचा जिस पर सबने हंस दिया?
तो रुकिए नहीं, क्योंकि असंभव सिर्फ एक मन की दीवार है और विश्वास उसका हथौड़ा। साल 1954 में पूरी दुनिया मान चुकी थी कि कोई इंसान 1 मिनट था तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट से कम में नहीं दौड़ सकता। डॉक्टर्स कहते थे शरीर फट जाएगा, वैज्ञानिक कहते थे ये मानवीय सीमा से बाहर है। फिर आया एक नौजवान रोजर बैनिस्टर। उसने दुनिया की बातों को सुना, बल्कि अपनी आंखों के सामने हर रोज खुद को जीतते हुए देखा। और फिर 6 मई 1954 को उसने नामुमकिन को नामुमकिन नहीं रहने दिया। 3 मिनट 59.4 सेकेंड। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? 1 साल के अंदर 24 और लोगों ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान असंभव को सच कर देता है तो बाकी लोगों का डर भी टूट जाता है। लेखक कहते हैं असंभव कुछ नहीं होता, वो तो बस तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होती है। पहले तुम खुद को देखो, फिर तुम खुद पर भरोसा करो, और फिर असंभव बस एक पड़ाव बन जाता है। मान लो तुम्हारा सपना एक पहाड़ है। लोग कहते हैं बहुत ऊंचा है, पर अगर तुम हर सुबह उस पहाड़ को नहीं बल्कि आईने में खुद को देखो और कहो मैं पहुंच सकता हूँ, तो एक दिन तुम न सिर्फ पहाड़ चढ़ोगे बल्कि खुद की सोच की ऊंचाई भी पार कर लोगे। याद रखो, टैलेंट नहीं रुकेगा तुम्हें, हालात नहीं रुकेंगे, लोग क्या कहते हैं वो भी नहीं रुकेंगे, पर अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो सब कुछ रुक जाएगा। तो आज अपने अंदर वो आवाज जिंदा करो जो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कितना असंभव लगता है, मैं इसे करके दिखाऊंगा। दुनिया की हर महान खोज, हर क्रांति, हर उड़ान पहले किसी के असंभव सोच से शुरू हुई थी। निष्कर्ष, बड़ा सोचो, साहस से काम करो, महान बनो। जिंदगी छोटी है पर इसमें बड़ा बनने का सपना छोटा नहीं होना चाहिए। और सच ये है कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, वो अपनी सोच, अपने फैसलों और अपने साहस से खुद को बनाता है। अब एक सवाल, क्या तुम सिर्फ जिंदा रहना चाहते हो या कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसे दुनिया याद रखे? क्योंकि अगर हाँ तो ये अंतिम संदेश आपके लिए। कल्पना कीजिए एक खाली कमरा है, दीवार पर सिर्फ एक आईना है और उसमें तुम्हारा चेहरा दिखता है। लेखक कहते हैं हर रोज जब तुम खुद को देखते हो खुद से बस 3 सवाल पूछो। पहला, आज मैंने बड़ा सोचा या नहीं, या फिर डर और संकोच के आगे हार गया? दूसरा, क्या मैंने साहस से कदम उठाया या फिर टालता रहा, कल के बहाने बनाता रहा? तीसरा, क्या मैं उस दिशा में चल रहा हूँ जहाँ ग्रेटनेस, जहाँ महानता मेरी इंतजार कर रही है, या फिर भीड़ के शोर में अपनी आवाज को खो बैठा? हर दिन ये 3 सवाल ही तय करते हैं तुम एक आम जिंदगी जियोगे या एक महान विरासत छोड़ जाओगे। बड़ी सोच एक बीज है, साहसी कर्म उसकी मिट्टी है और कंसिस्टेंसी उसकी धूप। अगर तुम रोज उस बीज को सींचो तो एक दिन वो इतना विशाल वृक्ष बन जाएगा कि दुनिया की कोई आंधी उसे गिरा नहीं सकती। एक शेर हमेशा अकेला चलता है, भीड़ की आवाज नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि वो जानता है अगर तुम दूसरों की तरह सोचोगे तो हमेशा उनके पीछे चलोगे। बड़ा सोचो, अलग सोचो, खुद के लिए सोचो, और फैसला आपके हाथ में है। आप इस वीडियो को देखकर बस इंस्पायर्ड महसूस करके चले जाओगे या सच में कल से अपनी जिंदगी का रास्ता बदल दोगे? आज से हर सुबह उठो और खुद से कहो मैं वो इंसान बन सकता हूँ जो अब तक मैंने सिर्फ सपनों में देखा है, और आज से मैं उस इंसान को असलियत में गढ़ना शुरू करता हूँ। बड़ा सोचो क्योंकि तुम्हारे सपने छोटे नहीं हैं। साहस से काम करो क्योंकि डर से भ्रम है, और महान बनो क्योंकि तुम्हारे जन्म का यही तो मकसद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।